हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इंडिया में 4 चीता कब्स ने जन्म लिया है और ये पहली बार है कि इंडिया में 79 ईयर्स के बाद किसी चीते ने भारत में जन्म लिया है, उसका बॉर्न हुआ है। क्योंकि इंडिया में 1950 के दशक में ही जो चीता हैं वो विलुप्त हो चुके थे। यानी जो एशियाई चीता हैं सिर्फ ईरान में पाए जाते थे, वो इंडिया से विलुप्त हो गए थे। इसका मेन कारण था कि शिकार हो रहा था और उनका जो आवास है वो डैमेज हो रहा था, और साथ में जो खाने की व्यवस्था है वो सही नहीं होने के कारण इंडिया से चीते गायब हो गए थे। तो इंडिया में दोबारा से चीते लाए गए थे नामिबिया से, और 17 सितंबर 2022 को नामिबिया से 8 चीते आए थे। उसके बाद 12 चीते, तो टोटल 20 चीते लाए गए थे भारत में प्रोजेक्ट चीता के द्वारा। तो इंडिया में 1950 के दशक से ही ये प्रयास चल रहा था कि भारत में दोबारा से चीतों को बसाया जाए, और 1970 में ईरान के साथ समझौता भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो समझौता टूट गया था और जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नामिबिया के साथ समझौते किए और वहाँ से जो चीते हैं भारत में लाए जाने की कोशिश की, और उसके बाद 17 सितंबर को भारत में चीते लाए गए थे। और प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा था, यानी उनका जो आवास है वहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद 12 चीते और लाए गए थे प्रोजेक्ट चीता के द्वारा। तो टोटल 20 चीते हो चुके थे, लेकिन एक चीते की डेथ हो जाती है किडनी में इन्फेक्शन के द्वारा, जिससे प्रोजेक्ट चीता है उसके लिए कहीं ना कहीं संभावना ये थी कि क्या ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या जो चीते हैं क्या वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक नई आशा की किरण मिली है, क्योंकि दोबारा से 4 चीतों ने जन्म लिया है, और भारत में ऐसा पहली बार है कि जो कप्स हैं, चीता कप्स हैं, उन्होंने जन्म लिया है 79 ईयर के बाद। तो ये जानकारी हमें कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा दी गई है, जो कि मंत्री हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि जो भारत है उसमें 4 नए कप्स ने जन्म लिया है जो चीते के बच्चे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि भारत में एक नई आशा की किरण है कि जो चीतों का भविष्य भारत में उज्जवल हो सकता है। पूरे विश्व में जो चीतों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास है, और इसको एक डेंजर्ड स्पीसीज या घोषित कर दिया गया है। इसको रेड लिस्ट में भी डाला गया है, क्योंकि इसकी जो संख्या लगातार कम हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो चीते हैं विश्व में पाए जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका की 3 कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया और नामिबिया। इसलिए भारत ने नामिबिया से संबंध बनाए, और 20 चीतों को भारत में लाया गया प्रोजेक्ट चीता के द्वारा। तो जो चीता है उसका जो इन्वायरमेंट है और इकोसिस्टम है उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये कैट फैमिली से आते हैं, और हर प्रजाति का इकोसिस्टम में एक अपना योगदान होता है। अगर ये विलुप्त हो जाती हैं तो जो इकोसिस्टम है हमारा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक और नॉन बायोटिक जो सब्सटेंस है उससे मिलकर बनता है, यानी जैविक और अजैविक तत्वों से जो पर्यावरण है, इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है वो बनता है। अगर एक भी डैमेज हो जाता है तो उससे जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो चीता है वो इकोसिस्टम में एक अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। चीता को दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाला जानवर कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम 112 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। यानी इस स्पीड के द्वारा ये भाग सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकता। लेकिन हम वही बात करते हैं कि लंबी दूरी तक कौन दूरी तय कर सकता है लगातार चलते हुए, तो वो घोड़ा है, यानी हॉर्स है। लेकिन सबसे तेज कौन भागता है, तो वो चीता है। तो अब हम बात करते हैं कि पूरे विश्व से या जो अधिकतर देश है उनसे चीते क्यों गायब होते जा रहे हैं या हो गए हैं। तो इसके पीछे एक मेन कारण है हंटिंग। जो चीता है उसकी सबसे ज़्यादा हंटिंग की जाती थी एंशियंट टाइम में या फिर मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न वर्ल्ड में। इसलिए देखा जाता है कि जो भारत है वहाँ से चीते गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पहले गुलाम चीता है वो अकबर के टाइम में ही पैदा हुआ था। यानी जब अकबर शासन कर रहा था तो सबसे पहले जो बंधक चीता है वो पैदा हुआ था अकबर के टाइम में। उसके बाद ये उनका शिकार चलता गया। उसके बाद भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने जो चीता हो गया, टाइगर हो गए, लायन हो गए, इन सब का शिकार करा, जिसके चलते जो उनकी संख्या कम होती गई। तो
इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए।